हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो 5 मतलब लेक्चर नंबर 4 पे, पार्ट 4, एंड दिस इज़ पार्ट 5 जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है हु गेव द टर्म फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस टर्म को किसने दिया। द टर्म फोटोसिंथेसिस को जिस साइंटिस्ट ने दिया है उनका नेम है बर्न्स। इन्होंने दिया था टर्म फोटोसिंथेसिस। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बता रहा है आपको कि ट्रेस द डेवलपमेंटल of concept of photosynthesis by enumerating the contribution of various scientists. Okay, so इसमें हम आपको आपकी किताब की PDF बना करके 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मार्क कर लेना है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है थियोक्रेटस का, जो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे एंड कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, जिन्होंने फर्स्ट इंडिकेट किया दैट प्लांट जो है वो फूड एंड जो न्यूट्रिशन है, जो नरिशमेंट है, उसको कहाँ से ऑब्टेन करता है, उसको रूट से ऑब्टेन करता है। ऑल्सो इंडियन सेज 100 BC के अराउंड में, पारासारा 100 BC के अराउंड में मेंशन किए थे कि रोल ऑफ प्लांट पिगमेंट को एंड देयर एबिलिटी टू मेक फूड, कि प्लांट के पिगमेंट्स का क्या रोल है एंड खाना बनाने में यानी फूड मेकिंग में उसका क्या एबिलिटी है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज निकोलास ऑफ कुशा हु प्रपोज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन 1450 एंड इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसके अकॉर्डिंग बोला गया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट का को वेट किया एंड उन्होंने इसको ग्रो किया pot में which contain the pre-wet soil irrigated with a weight amount of water, and then by compromising the initial and final weight of a soil after the given period of time, he suddenly demonstrated that the mass of a plant is derived from water and not from soil. So ये उनका एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन था कि जो मास हुआ, डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने कि जो मास प्लांट का है वो डिराइव हुआ है वाटर से, ना कि फ्रॉम सॉइल। नाउ मूव करते हैं उसके लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जेन बैप्टिस्ट वैन हेलमंट ने एक्चुअली परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट which was proposed by Nicholas of Cusa, and it was around 2 century earlier. It was around 2 century earlier. 2 century earlier. Okay. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि वाटर रिएक्टेंट की आइडिया दैट वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट केम लेटर एज फ्रॉम द वर्क ऑफ डच फिजिशियन केमिस्ट एंड द alchemist जेन बैप्टिस्ट वैन हेलमंट who actually performed the experiment proposed by Nicholas of Cusa nearly 2 century earlier. ये तो डिस्कशन कर चुके थे, इसको डिस्कशन करते हैं, इस पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जॉन वुडवर्ड, जॉन वुडवर्ड 1699 जॉन वुडवर्ड। इन्होंने व्यू किया कि प्लांट जो है नॉट फ्रॉम वाटर, प्लांट वे नॉट फ्रॉम द वाटर एलन बट ऑल्सो ग्रू वेल इन अ मडी एरिया एंड परहैप्स सम टेरेस्ट्रियल मैटर गॉट एब्जॉर्ब्ड दैट ऑल्सो हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। मतलब कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ टेरेस्ट्रियल मैटर भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल मैटर भी हेल्प करते हैं। इसकी वजह से ही जो ह्यूमस थ्योरी है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, ह्यूमस थ्योरी आया था एंड जिसके तहत ये बोला गया था कि प्लांट एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सॉइल ह्यूमस। ये है फिगर नंबर 5.1। इसको थोड़ा सा आपको रिव्यू करना, देखना है एक्सपेरिमेंट जो किया था उसी का बताया गया है। मूव करते हैं उसके नीचे के पैराग्राफ पे, पिक्चर के जस्ट नीचे के पैराग्राफ पे, जहाँ पे एडम मेरिटोट
1679 पे उन्होंने फिर से प्रपोज किया था कि प्लांट जो है ऑब्टेन करता है नरिशमेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इंग्लिश साइंटिस्ट थे स्टेफन हेल्स, उन्होंने भी मेंशन किया 1727 को अपने बुक में, जिस बुक को उन्होंने लिखा था उसका नाम था वेजिटेबल स्टैटिस्टिक, और उन्होंने बोला था कि लीफ वेरी प्रोबेबली डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम द एयर एंड प्रोसेस मे इन्वॉल्व लाइट। तो सबसे पहले तो याद रखना कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किनको बोलते हैं, तो स्टेफन हेल्स को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1727 में अपने किताब में, अपने बुक में लिखा था कि लीफ जो है प्रोबेबली नरिशमेंट को डिराइव करता है एयर से, एंड यहाँ पर लाइट भी इन्वॉल्व हो सकता है। और उस किताब का नाम था वेजिटेबल स्टैटिस्टिक, यानी उनका बुक का नाम याद रखना है, उनको बोलते हैं क्या याद रखना है, कौन से डेट में उन्होंने वो बुक को मेंशन किया 1727 को। एंड वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नरिशमेंट डिराइव कर सकता है प्लांट के लीफ, उस प्रोसेस में लाइट में इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये उनका गेस था दैट वाज अल्टीमेटली प्रूवन टू बी करेक्ट इन फ्यूचर रिसर्चेस। एंड द नेक्स्ट साइंटिस्ट चार्ल्स बॉनेट 1754, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि गैस बबल्स, जब एमिशन हो रहा है गैस बबल्स का लीप से, तो illuminated submerged hydrophiles from the most basic experiment on photosynthesis conducted in our school and undergraduate laboratories today demonstrate the release of oxygen bubbles by hydrolysis spring। यानी कि इस साइंटिस्ट ने चार्ल्स बॉनेट ने 1754 में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, अपने एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया ऑक्सीजन का रिलीज। और उस बबल्स जो उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, वो जो बबल्स वहाँ रिलीज हो रहा था हाइड्रेला स्प्रिंग्स प्लांट में, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का एवोल्यूशन, मतलब इसका मतलब ही है कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। इसी चीज़ को इन्होंने वहाँ पे नोट करवाया था, उन्होंने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, जैसे जोसेफ प्रेस्ले। जोसेफ प्रेस्ले भी एक केमिस्ट थे, ही वॉज अ केमिस्ट एंड ही एंड हिज कंटेम्परेरीज फर्मली बिलीव्ड दैट अ noxious substances called the phalanxton instantly interested in the process by which bad air could be purified। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपने जो भी कंटेम्प्रेरीज उनके साथ काम कर रहे थे उसके साथ मिलकर के बोला कि गैस, मतलब कि फेलिंगस्टन नाम का एक सब्सटेंस जो कि नॉक्सियस है वो रिलीज हुआ एयर में, एंड इसके रिलीज का कारण है फ्लेम का बर्न करना, यानी बर्निंग ऑफ फ्लेम। उन्होंने फिर इंटेंसली इंटरेस्ट दिखाया प्रोसेस बाय विच बैरियर कुड बी प्योरिफाइड और इट कुड बी deflogistrated into the deflogiston। At the time, chemist was obsessed with the idea of this Flemington and then considered a principle of flammability। Moving toward the next page, and यहाँ पे आपको इंगेनहोस साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट को के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन इज ओन वे एज ही असर्टेड द ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इम्पोर्टेड फॉर द deflagration and that was the process of purification of the possible only in the presence of sunlight। तो उन्होंने बहुत सनलाइट बोला था कि लाइट कितनी नेसेसरी है, लाइट कितनी ज़रूरी है, लाइट की नेसेसिटी है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो रिपोर्ट किया था दैट प्लांट आर जनरेटेड बैड एयर इन डार्कनेस एंड इवन रिकमेंडेड द रिमूवल ऑफ प्लांट फ्रॉम रूम एट नाइट टू अवॉइड द पॉइजनिंग और टॉक्सिसिटी टू द ऑक्यूपेंट्स। एंड द नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे एंटन लेव्यूजर। एंटनी लेव्यूजर 19 उन्होंने क्या किया था, टर्म ऑक्सीजन को कॉइन किया था 1778 में। लेव्यूजर जो है वो एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को जाना जाता था, जिन्होंने डिस्कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ कंबशन को, ऑल्सो प्योर कंपोनेंट्स ऑफ एयर को आइडेंटिफाई किया था एज एन ऑक्सीजन एंड इम्प्योर को एज अ CO2। तो ये जो पूरा क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर हिप्स जो है ब्रिटिश फिजिशियन केमिस्ट जोसेफ ब्लैंक को जाता है 1756 इन द रेट 1756। ऑल्दो डिस्क्राइब किया था उन्होंने कि एयर जो है इट्स कंपोनेंट डिस्कवरी किया था कंपोनेंट ऑफ एयर का विच इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एयर इन हिज वर्क। सो एक्सपेरिमेंटेड अपॉन मैग्नीशिया, अल्वा, क्विकलाइम एंड सम अदर alkalinic substances also। Fixed air was the same as gas Salvestre, earlier reported by Van Humboldt।
फिर हम लास्ट पैराग्राफ को भी देख लेते हैं, जहाँ पे 1769 पे जैन सैनिबियर नाम के साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। और उनके बारे में क्या बताया गया? उनके बारे में बताया गया है कि स्विस पास्चर बॉटनिस्ट फ्रॉम दी गेनेवा, ठीक है, इस जगह से स्विस पास्चर वाज अ बॉटनिस्ट, स्टेबलाइज किया था CO2 वाज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि प्लांट जो है CO2 अब्सॉर्ब करता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन को। सिंस सबमर्ज्ड ग्रीन लीफ डिड नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन सो व्हेन पुट इन बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, और ये भी देखा उन्होंने कि जब डिस्टिल्ड वाटर में पुट कर रहे हैं हम तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। सिंस सबमर्ज्ड ग्रीन लीफ डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन व्हेन बॉइल्ड when it is put in a boiled distilled water, ऑक्सीजन मस्ट बी कमिंग फ्रॉम CO2। तो इससे ही ये प्रूफ हुआ था कि ऑक्सीजन भी जो आ रहा है ना वो CO2 से ही आ रहा है, ऑक्सीजन जो हमें मिल रहा है वो CO2 से ही मिल रहा है। सरप्राइजिंगली एंगिनहाउस ने एग्री कर दिया था, इस बात पे उन्होंने एग्री किया था with Sanebier that CO2 taken up and decomposed by green leaf to produce oxygen which was released into the atmosphere. Okay, so इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने साइंटिस्ट का नाम देखा, जहाँ पर द साइंटिस्ट हु टर्म्ड फोटोसिंथेसिस, गिवन द टर्म फोटोसिंथेसिस। सेकेंड में हमने बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम पढ़ लिया, डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को लेकर के। अब हम थर्ड पार्ट उसका डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट ऑन द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे। तो